हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो फ्रेंड्स, हम इस समय पढ़ रहे हैं जीवन कौशल। तो पिछले वीडियो में हमने जीवन कौशल के दो महत्वपूर्ण टॉपिक को ख़त्म कर दिया है। पहला जीवन कौशल की अर्थ, परिभाषाएं, महत्व, तो ये सारा चीज़ हमने ख़त्म किया। उसके बाद व्यावसायिक आचरण एवं नीति और शिक्षक की भूमिका ख़त्म किया। अब उसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक आता है संवैधानिक और मानवीय मूल्य। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, संवैधानिक और मानवीय मूल्य। तो हम पहले देखते हैं कि मूल्य का अर्थ क्या होता है। मूल्य को अंग्रेजी में वैल्यू कहते हैं, कि व्यक्ति ये देखता है कि समाज में उसकी कितनी वैल्यू है, उसी से हम इसका अर्थ लगाते हैं कि वैल्यू की मूल्य का अर्थ क्या होता है। तो मूल्य जो है, मूल्य शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के वैलियर शब्द से होती है। लैटिन भाषा के वैलियर शब्द से होती है, जिसका अर्थ है किसी वस्तु की उपयोगिता, किसी वस्तु की उपयोगिता और महत्व को और अधिक स्पष्ट रूप से देखना। किसी व्यक्ति की उपयोगिता और महत्व को और अधिक स्पष्ट रूप से देखना। समाज में व्यक्ति की उपयोगिता और महत्व ही उसके मूल्यों के रूप में प्रदर्शित होते हैं। अब देखते हैं कि मूल्य का तात्पर्य क्या है। मूल्य का तात्पर्य किसी व्यक्ति, विचार व वस्तु के उस गुण से है। मूल्य का तात्पर्य किसी व्यक्ति, विचार व वस्तु के उस गुण से है जिसके कारण उसे उपयोगी एवं महत्वपूर्ण समझा जाता है, यानी कि समाज में उसे वैल्यू दी जाती है। तो मूल्य का तात्पर्य किसी व्यक्ति, विचार व वस्तु के उस गुण से है जिसके कारण उसे उपयोगी एवं महत्वपूर्ण समझा जाता है। जितना उपयोगी और महत्वपूर्ण समझा जाएगा, उतनी अधिक वैल्यू हो गई उसकी समाज में। फिर हिंदी में देखें तो हिंदी में मूल्य के पर्याय होते हैं, शील, गुण और आदर्श कह सकते हैं कि मूल्य का पर्याय होता है। फिर देखते हैं कि मूल्य वह उसूल है, मूल्य वह उसूल है जिसको ध्यान में रखकर व्यक्ति अपना जीविकोपार्जन करता है। क्या है? जिसको ध्यान में रखकर व्यक्ति अपना जीविकोपार्जन करता है, अपनी जीविका चलाता है। जब तक मूल्य अच्छे नहीं है, तब तक व्यक्ति का व्यवसाय अच्छा नहीं चलेगा, कि उसकी उपयोगिता समाज में महत्वपूर्ण होनी चाहिए, उपयोगी होनी चाहिए। तो मूल्य वह उसूल है जिसको ध्यान में रखकर व्यक्ति अपना जीविकोपार्जन करता है। जैसे सत्य, अहिंसा, उसे सत्य के मार्ग पर होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। अब आते हैं, मूल्य जो है एक अमूर्त संप्रत्यय होता है। मूल्य एक अमूर्त संप्रत्यय होता है जिसका संबंध मनुष्य के भावात्मक पक्ष से जुड़ा होता है। मूल्य का संबंध मनुष्य के भावात्मक पक्ष से जुड़ा होता है, जो कि उसके व्यवहार को नियंत्रित एवं निर्देशित करता है। जो मूल्य है वह मनुष्य के भावात्मक पक्ष से जुड़ा होता है, जो कि उसके व्यवहार को नियंत्रित एवं निर्देशित करता है। फिर आते हैं कि चार्वाक दर्शन में अर्थ और काम को मूल्य कहा गया है। चार्वाक दर्शन में अर्थ और काम को मूल्य कहा गया है। तो ये हो गए हमारे मूल्य के अर्थ। अब हम देखते हैं मूल्य की महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखते हैं जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने दी है। तो अब हम विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार दी गई परिभाषाओं को देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली परिभाषा है, मूल्य वे आदर्श हैं, मूल्य वे आदर्श तथा विकास हैं जिसे समाज के अधिकांश सदस्यों ने अपना लिया है। क्या है? मूल्य वे आदर्श एवं विकास हैं। जो की पॉइंट है उसको माइंड करिएगा। मूल्य वे आदर्श तथा विकास हैं जिसे समाज के अधिकांश सदस्यों ने अपना लिया है। ये परिभाषा दी है काने ने। एक बार और देख लेते हैं। मूल्य वे आदर्श तथा विकास हैं जिसे समाज के अधिकांश सदस्यों ने अपना लिया है। आपको की पॉइंट माइंड करना है, आदर्श तथा विकास हैं, समाज के अधिकांश सदस्यों ने अपना लिया है। तो ये आपकी एक महत्वपूर्ण परिभाषा है। फिर अगला है, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। ये की पॉइंट है आपका। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। ये परिभाषा दी है अर्बन ने। ये सुपरटेट 2019 में पूछी गई है।
मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। ये परिभाषा सुपरटेट 2019 में पूछा गया है। हम आते हैं अगली परिभाषा पे। मूल्य एक व्यक्ति के लिए प्रेरणा व प्रगति का वह स्रोत है। मूल्य एक व्यक्ति के लिए प्रेरणा व प्रगति का वह स्रोत है जो जीवन के निर्णयों को लेते समय प्रमुख स्तंभ का कार्य करते हैं। मूल्य एक व्यक्ति के लिए प्रेरणा व प्रगति, की पॉइंट माइंड करिएगा। मूल्य एक व्यक्ति के लिए प्रेरणा व प्रगति का वह स्रोत है जो जीवन के निर्णयों को लेते समय प्रमुख स्तंभ का कार्य करते हैं। प्रमुख स्तंभ का कार्य करते हैं। ये परिभाषा दी है रॉबिन विलियम ने। एक मिनट, इसको यहीं लिख देते हैं, रॉबिन विलियम। ये परिभाषा रॉबिन विलियम ने दी है। एक बार और देखते हैं। मूल्य एक व्यक्ति के लिए प्रेरणा व प्रगति का वह स्रोत है जो जीवन के निर्णयों को लेते समय प्रमुख स्तंभ का कार्य करते हैं। ये परिभाषा दी है रॉबिन विलियम्स ने। इसमें सारी परिभाषा इंपॉर्टेंट है। ये परिभाषा सुपरटेट में पूछी गई है। अब अगला है व्यक्ति की रुचि का सापेक्षिक महत्व। व्यक्ति की रुचि का सापेक्षिक महत्व या व्यक्तित्व की प्रबल इच्छा मूल्य कहलाती है। फिर से देखते हैं। व्यक्ति की रुचि का सापेक्षिक महत्व, व्यक्ति की रुचि का सापेक्षिक महत्व या व्यक्ति की प्रबल इच्छा क्या कहलाती है? मूल्य कहलाती है। की पॉइंट माइंड करेंगे। रुचि का सापेक्षिक महत्व, व्यक्ति की प्रबल इच्छा क्या कहलाती है? मूल्य कहलाती है। ये परिभाषा दी है आलपोर्ट ने। ये परिभाषा आलपोर्ट ने दी है। सारी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। मूल्य की रुचि के सापेक्षिक महत्व या व्यक्तित्व की प्रबल इच्छा, व्यक्ति की रुचि के सापेक्षिक महत्व या व्यक्तित्व की प्रबल इच्छा मूल्य कहलाती है। अब हम अगले पे आते हैं कि मूल्य वह प्रेरणा है। मूल्य क्या है? मूल्य वह प्रेरणा है जो व्यक्ति के प्रयासों को संतुष्ट करती है, जो व्यक्ति के प्रयासों को संतुष्ट करती है, जिससे वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। आप की पॉइंट केवल माइंड में रखिए कि मूल्य वह प्रेरणा है क्या है? जो व्यक्ति के प्रयासों को संतुष्ट करती है, जिससे वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ये परिभाषा दी थी जोन्स ने। हम एक बार और ये रिपीट कर लेते हैं परिभाषाएं। मूल्य वे आदर्श तथा विकास हैं। आदर्श तथा विकास जिसे समाज के अधिकांश सदस्यों ने अपना लिया है, काने ने कहा है। काने ने ये परिभाषा दी है। फिर मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। अर्बन ने दी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी भी गई है। मूल्य एक व्यक्ति के लिए प्रेरणा व प्रगति का वह स्रोत है जो जीवन के निर्णयों को लेते समय प्रमुख स्तंभ का कार्य करते हैं। जीवन का निर्णय, प्रमुख स्तंभ, प्रगति, प्रेरणा, ये सारे की पॉइंट है। ये रॉबिन विलियम ने दी है। फिर अगला है व्यक्ति की रुचि का सापेक्षिक महत्व या व्यक्तित्व की प्रबल इच्छा मूल्य कहलाती है। आलपोर्ट ने दी है रुचि का सापेक्षिक महत्व और व्यक्तित्व की प्रबल इच्छा। फिर अगला है मूल्य वह प्रेरणा है जो व्यक्ति के प्रयासों को संतुष्ट करता है, जो व्यक्ति के प्रयासों को संतुष्ट करती है। बस इतना आपको याद करना है। व्यक्ति के प्रयासों को संतुष्ट करती है जिससे वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ये परिभाषा दी थी जोन्स ने। अब हम आगे देखते हैं। अगली परिभाषा है मूल्य वह चारित्रिक विशेषता है। मूल्य वह चारित्रिक विशेषता है जो मनोवैज्ञानिक, सौंदर्यबोध तथा सामाजिक, ये 3 की पॉइंट है, याद रखिएगा। मनोवैज्ञानिक, सौंदर्यबोध तथा सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी गई है तथा हमारे सभी विचार मूल्यों के महत्व को स्वीकार करते हैं। एक बार और देख लीजिए। मूल्य वह चारित्रिक विशेषता है जो मनोवैज्ञानिक, सौंदर्यबोध तथा सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी गई है तथा हमारे सभी विचार मूल्यों के महत्व को स्वीकार करते हैं। जो हमारे विचार हैं वो मूल्यों के महत्व को स्वीकार करते हैं। ये परिभाषा दी है सीवी गुड ने। ये परिभाषा सीवी गुड ने दी है।
हम एक बार और देख लेते हैं और इसको अच्छे से की पॉइंट को ध्यान में रखते हैं। मूल्य वह चारित्रिक विशेषता है जो मनोवैज्ञानिक, सौंदर्य बोध तथा सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी गई है तथा हमारे सभी विचार मूल्यों के महत्व को स्वीकार करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसे भी याद कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि मानवीय मूल्य क्या होते हैं। मानवीय मूल्य वे लक्ष्य या आदर्श हैं। मानवीय मूल्य वे लक्ष्य या आदर्श हैं जिनके द्वारा विभिन्न मानवीय परिस्थितियों तथा विषयों का मूल्यांकन किया जाता है। जिनके द्वारा विभिन्न मानवीय परिस्थितियों तथा विषयों का मूल्यांकन किया जाता है। अब देखिए मानवीय मूल्य क्या होते हैं। जैसे समाज में कोई भी चीज़ें हो रही हैं उसे हम अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, अपने दृष्टिकोण के हिसाब से उन परिस्थिति और विषयों का मूल्यांकन करते हैं, तो वो मानवीय मूल्य कहलाता है, अपना दृष्टिकोण व्यक्त करना। एक बार हम और देख लेते हैं। मानवीय मूल्य वे लक्ष्य व आदर्श हैं या आदर्श हैं जिनके द्वारा विभिन्न मानवीय परिस्थितियों तथा विषयों का मूल्यांकन किया जाता है। अब मानवीय मूल्य जो है, मानवीय मूल्य ऐसे प्रत्यय हैं जो हमें निम्नलिखित में अंतर करना सिखाते हैं। भाई हम अपने दृष्टिकोण से समाज में सही चीज़ें, गलत चीज़ें, हर चीज़ देखते हैं, तो मानवीय मूल्य ऐसे प्रत्यय हैं जो हमें विभिन्न चीज़ों में अंतर करना सिखाते हैं। तो हम देखते हैं कौन किस किस चीज़ों में अंतर करना सिखाते हैं। सत्य असत्य में अंतर करना सिखाते हैं, शुभ अशुभ, पुण्य पाप, अहिंसा हिंसा में अंतर करना सिखाएंगे, तर्क कुतर्क, लाभ हानि, ईमानदारी बेईमानी, भय अभय, उचित अनुचित में, जय पराजय, अच्छा बुरा, स्वीकार्य या त्याज, स्वीकार करना है, त्याज यानी त्यागना, करणीय अकरणीय, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, नैतिकता अनैतिकता। तो अगर हम अपने दृष्टिकोण से इस समाज में हम अपने मूल्यों को देखते हैं, अपने मूल्यों के हिसाब से हम समाज के विभिन्न जो प्रत्यय हैं उसमें अंतर कर पाते हैं। हम अपने मूल्यों के हिसाब से ही समाज में देखेंगे क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा है, किन परिस्थितियों में लोग क्या कर रहे हैं, तो वो हमारा जो दृष्टिकोण होता है वही हमारा मूल्य होता है। तो अब हम देखते हैं कि मूल्यों की विशेषताएं क्या क्या हैं। मूल्य की विशेषताएं क्या क्या हैं। यहाँ मूल्य जो है एक आंतरिक दशा है। मूल्य क्या है? एक आंतरिक दशा है एवं आंतरिक अनुभूति है। मूल्य एक आंतरिक दशा एवं आंतरिक अनुभूति है। इससे हम कह सकते हैं कि मूल्य अमूर्त होते हैं, ये दूसरों को नहीं दिए जा सकते, ये हमारे अंदर ही होते हैं। कि मूल्य अमूर्त होते हैं, जो हमारे अंदर होते हैं, इसे हम दूसरों को नहीं दे सकते, इसलिए कहा जा सकता है कि मूल्य एक आंतरिक दशा एवं आंतरिक अनुभूति है। फिर है मूल्य एक आदर्श अवस्था कहलाता है। मूल्य क्या है? एक आदर्श अवस्था कहलाता है, जिसे पाने के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं। मनुष्य को एक अच्छे मूल्य की हमेशा ज़रूरत होती है, वो हमेशा अच्छा मूल्य पाना चाहता है, कोशिश करता रहता है। तो मूल्य एक आदर्श अवस्था है जिसे पाने के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं। फिर है मूल्य अर्जन एक विकासशील प्रक्रिया है, यानी कि मूल्य अर्जित करना एक विकासशील प्रक्रिया है। फिर अगला है मूल्य जीवन के पथ प्रदर्शक हैं। मूल्य हमारे जीवन के पथ प्रदर्शक हैं। ये हो गई विशेषताएं। हम एक बार और रिपीट कर लेते हैं। मूल्य एक आंतरिक दशा एवं आंतरिक अनुभूति है, अर्थात हम कह सकते हैं कि मूल्य एक मूल्य अमूर्त होते हैं, जिसे हम दूसरों को नहीं दे सकते हैं या दूसरों को नहीं दिया जा सकता है। फिर दूसरा है मूल्य एक आदर्श अवस्था है, जिसे पाने के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं। फिर अगला है मूल्य अर्जन एक विकासशील प्रक्रिया है। मूल्य अर्जित करना विकासशील प्रक्रिया है। मूल्य जीवन के पथ प्रदर्शक है। मूल्य हमारे जीवन के पथ प्रदर्शक हैं। ये 4 विशेषताएं हो गई। अब देखते हैं मूल्यों के आयाम कितने हों। मूल्यों के आयाम 3 होते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से। सामाजिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य और जैविक मूल्य। सामाजिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य और जैविक मूल्य। अब देखते हैं सामाजिक मूल्य जो है वो स्वास्थ्य, कुशलता, सुरक्षा, संपत्ति और न्याय से संबंधित होते हैं। सामाजिक मूल्य जो है स्वास्थ्य, कुशलता, सुरक्षा, संपत्ति तथा न्याय से संबंधित होते हैं।
आदि से संबंधित होते हैं। फिर अगला आता है आध्यात्मिक मूल्य। जो आध्यात्मिक मूल्य है ये सत्य, सुंदरता, सुसंगति तथा पवित्रता विषयक होती हैं। आध्यात्मिक मूल्य जो हैं सत्य, सुंदरता, सुसंगति तथा पवित्रता विषयक होते हैं। अगला आता है जैविक मूल्य। अब देखिए जैविक मूल्य क्या होते हैं। जैविक मूल्य जीवन को बनाए रखने व आगे बढ़ाने के लिए होते हैं। जैविक मूल्य जो है जीवन को बनाए रखने तथा आगे बढ़ाने के लिए होते हैं। इसीलिए इन्हें हम साधन या बाह्य क्रियात्मक मूल्य भी कह सकते हैं। जैविक मूल्य जो है जीवन को बनाए रखने व आगे बढ़ाने के लिए सहायक होते हैं या आगे बढ़ाने के लिए होते हैं, इसीलिए हम इन्हें सहायक बाह्य या क्रियात्मक मूल्य कह सकते हैं। एक बार हम और देख लेते हैं। मूल्य के 3 आयाम होते हैं। सामाजिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, जैविक मूल्य। सामाजिक मूल्य स्वास्थ्य, कुशलता, सुरक्षा, संपत्ति, न्याय आदि से संबंधित होते हैं। आध्यात्मिक मूल्य सत्य, सुंदरता, सुसंगति तथा पवित्रता विषयक होती है। जैविक मूल्य जीवन को बनाए रखने व आगे बढ़ाने के लिए होते हैं, इसीलिए हम इन्हें साधन बाह्य क्रियात्मक मूल्य कह सकते हैं। तो ये हमारी आज की क्लास हो गई मूल्य। और हम आगे अभी इसके 2-3 वीडियो और आएंगे, ज़्यादा बड़ा चैप्टर है ये। तो आगे आज मूल्य का हम इतना कर लेते हैं, फिर अगले वीडियो में हम आगे के लिए करेंगे। और हाँ, अगर पिछली वीडियो आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी प्लेलिस्ट डाल दी गई है। अगर आप सारी क्लासेस कर लेते हैं तो ये कंफर्म है कि आपका 10 नंबर से 10 नंबर आ जाएंगे। इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा अगर आउट ऑफ सिलेबस पेपर नहीं पूछा जाता है तो जीवन कौशल जो है 10 नंबर का है। ये आपको मेरे वीडियो से पूरे नंबर मिल जाएंगे, एक भी नंबर इधर उधर का नहीं जाएगा। तो प्लीज़ पढ़ते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। कल मिलते हैं।